ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, एक बार देखिएगा शुरू से अंत तक, ताकि आप लोग को भी समझ में आएगा। तो मैं महाभारत की उस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे महाभारत शुरुआत हुई। तो बात होती है एक भारत में एक राज्य हुआ करता था, उसका नाम था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में एक राजा हुआ करते थे, उसका नाम है राजा शंतनु। तो राजा शंतनु ने एक बार प्रजा के साथ शिकार करने गए। शिकार करते करते एक स्त्री से मिला, जिसे बोला, स्त्री का नाम था गंगा से बोला कि मेरे से विवाह करोगे। तो उसने एक प्रस्ताव रखा। उसने बोला कि राजा विवाह तो कर लूंगा, परंतु उस विवाह के पश्चात आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगे। तो राजा बोला ठीक है। तो दोनों विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद जब उसका पुत्र हुआ, उसकी पत्नी ने उस पुत्र को नदी में बहा दिया, और बहाने के बाद राजा कुछ नहीं बोले क्योंकि वो पहले वचन दे दिया था। तो फिर ऐसे ही लगातार 7 पुत्र को उसने बहा दिया, फिर भी राजा चुप रहे। जब 8वां पुत्र हुआ तब उसने राजा ने रोक दिया कि ये देवी आपने ऐसा क्यों कर रही है, आप ऐसा क्यों कर रही है, क्या आपके अंदर दया भाव नहीं है। उसकी पत्नी बोले ठीक है, ऐसी बात है तो आपने वचन तोड़ दिया, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, आपका ये 8वां पुत्र जीवित रहेगा। तो राजा बोले इस पुत्र का क्या करूंगा, लेके जाओ। ठीक है, मैं इसे लेके जाती हूँ, लेकिन सही समय आने पर मैं आपको लौटा दूंगा। सब बोल के वो लेके चली गई। और ले जाने के बाद जब 25 साल हुआ, 25 साल के बाद उसको लौटाने आया। 25 साल के अंतर में उसने ऐसा योद्धा, ऐसा प्रकर्मी, ऐसा धनुर्विद्या में निपुण, ज्ञान में निपुण और युद्ध में निपुण, सारे तरह से निपुण बना के उसको राज्य लौटा दिया। लौटाने के बाद राजा उसको राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राज्य अभिषेक हो जाता है। फिर वो राजा निकलती है, उसका नाम था सत्यवती। तो उससे भी विवाह करती है। जब उससे पूछा कि मुझसे विवाह, मेरा पिताजी का इच्छा है कि मैं जिससे भी शादी करूंगी, शादी होने के पश्चात मेरा बच्चा ही राज्य का उत्तराधिकारी बने। तो राजा तो पहले ही उसका उत्तराधिकारी पहले देवव्रत उसका पुत्र को घोषित कर दिया था, उत्तराधिकारी बना दिया था। तो फिर कैसे बनाता है इसका पुत्र को। इसलिए वहाँ से राजा चुपचाप चले गए और कुछ नहीं हुआ। राज्य पहुँचे तो देवव्रत ने उसको देखा कि राजा मेरे पिताजी बड़े दुखी हैं। दुखी का कारण पूछने के बाद भी राजा ने नहीं बताया अपना। तो फिर उसके पुत्र उसके दुखी के कारण का खोज निकल गए। तो निकलने के पश्चात उस स्त्री से मिला, सत्यवती से मिला, और पूछा कि क्या हुआ, मेरे पिताजी इतने दुखी क्यों हैं आपसे मिलने के। तो उसने बताया ऐसा बात है कि वो मुझसे मेरे से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तो मेरे पिताजी का इच्छा है कि मेरे पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बने। तो आपके पिता तो पहले से ही आपको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था राज्य, मेरे पुत्र उसमें कैसे रहेंगे। तो उसमें कुछ नहीं रहूंगा। तो देवव्रत ने उसी क्षण एक प्रतिज्ञा लिया और बोला ऐसा बात है तो ठीक है, मैं आज से मैं विवाह नहीं करूंगा, ऐसा प्राण लेता हूँ, ऐसा प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अब आज से जीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। ऐसे सुन के उसका पिताजी कांप उठे, पूरा ब्राह्मण कांप उठे। और प्रतिज्ञा लेने के बाद इसी समय का पिताजी ने बोला कि ऐसा समय आज तक किसी ब्राह्मण में नहीं किया था जो तूने कर। और उसी समय से उसका नाम भीष्म पितामह रखा गया। वहाँ भीष्म के नाम से वो जाना जाए। तो प्रतिज्ञा लेने के बाद उन दोनों का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद उसका 2 पुत्र हुआ। का नाम था चित्रांगद, दूसरा का नाम था विचित्रवीर्य। यहीं तक है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को दबा, और ऐसी वीडियो आपके साथ लाता रहूं। और यही कारण है कि महाभारत का यही से शुरू हुआ। महाभारत अगर उसने देवव्रत ने अगर प्रतिज्ञा ना लिया होता जीवन ब्रह्मचारी रहने का, तो शायद युद्ध ही नहीं होता महाभारत। तो चलिए आगे की कहानी कैसा रहेगा आगे सुनते हैं। धन्यवाद। और ये